चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे और अगली विधानसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है शिवहर की सीट। क्या हाल है शिवहर का? देखिए, शिवहर बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, हम्म, पिछड़े जिला की श्रेणी में बिल्कुल। इसे जिला बनाया था रघुनाथ झा ने। हम्म, अब रघुनाथ झा के परिवार के कब्जे में शिवहर है नहीं। बिल्कुल। और आपको जानकर हैरत होगी, हम्म, शिवहर एक ऐसा जिला जहां आज तक रेलवे की लाइन नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। हम्म, सोचिए सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। हम्म, सोचिए, लड़कियों को डिग्री की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता हो? सीतामढ़ी। बिल्कुल। हाँ हाँ। 2013 में हम्म, नहीं, माफ कीजिएगा, 2018 में पहला डिग्री कॉलेज खुला, अच्छा। मतलब 7 साल पहले। जी जी जी। उसके पहले लड़कों को भी हाँ, बाहर ही जाना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। तो रघुनाथ झा ने जिला बनाया। रघुनाथ झा जब तक रहे रुतबा रहा, उसके बाद इसका रुतबा खत्म होता चला गया। अब चुनाव की बात कर लें। चुनाव में आपको पता ही है कि यहाँ से चेतन आनंद चुनाव जीते बिल्कुल 2025 में। फ्लोर टेस्ट भी सबको याद है। सबको याद है। सबको चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे। हम्म, और चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। जी बिल्कुल जीते थे। लवली आनंद को सहरसा से टिकट मिला था। अपने जीते हुए उम्मीदवार का टिकट काटकर लवली आनंद को टिकट दिया गया था सहरसा में। बिल्कुल जी। लवली आनंद हार गई थी, चेतन आनंद जीत गए थे। आनंद मोहन जेल से बाहर आए, सरकार से संबंध सुधरे, और जब नीतीश की सरकार खतरे में पड़ी तो चेतन आनंद को, आप तो गवाह रही हैं कि कैसे तेजस्वी यादव के बंगले से बाहर किया गया, पुलिस की मदद भी ली गई। तो चेतन आनंद अब तो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे नहीं, अब जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल जी। कई लोग कहते हैं शायद शिवहर से न भी लड़े। अच्छा। हाँ, कई लोग यह भी कहते हैं शिवहर से न भी लड़े। जी जी। ठीक है ना, क्योंकि आनंद मोहन जी भी क्षेत्र बदलते रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना, तो वो मिजाज समझेंगे। शिवहर से लवली आनंद लोकसभा का चुनाव जीत गई, लेकिन चुनाव बहुत कठिन था। बहुत कांटे का मुकाबला हुआ ऋतु जायसवाल के साथ, यह भी आपको पता है। तो यदि चेतन आनंद जेडीयू से शिवहर से लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो टिकट तो नहीं मिलेगा, कंफर्म है। बिल्कुल। यदि वह शिवहर से लड़ने की इच्छा नहीं व्यक्त करते तो हो सकता है कोई परिवर्तन हो जाए। यह सीट हो सकता है बीजेपी को भी चली जाए। ठीक है। तो देखिए, अन्य दावेदारों में यदि हम बात करें तो यहाँ पूर्व विधायक हैं ठाकुर रत्नाकर राणा बीजेपी के, वह भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चेतन आनंद से यदि रिक्ति मिलती है तो ठीक है जी। अब आशुतोष शंकर सिंह है, भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष हैं। शिवहर पर भी उनकी नजर है, वैसे बेलसंड और रीगा पर भी उनकी नजर है। डॉक्टर नूतन सिंह है, इनका ससुराल और मायका दोनों शिवहर है, पति भी डॉक्टर है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से है, यह भी बीजेपी से चाहती हैं। संजीव पांडे हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष है। ठीक है जी। जेडीयू में एक और विकल्प है जो सरफुद्दीन है। अच्छा। पहले विधायक रह चुके हैं। ठीक है। चेतन आनंद ने यदि कहीं शिफ्ट होना चाहे तो सरफुद्दीन के रूप में जेडीयू के पास एक विकल्प है। ठीक है। आरजेडी की बात कर ले, महागठबंधन में तो नवनीत झा रघुनाथ झा के पौत्र हैं, दिल्ली में रहते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन क्षेत्र से कनेक्ट रहते हैं। फारूक शेख एमएलसी, अच्छा, इनकी कहानी भी दिलचस्प है। कैसे आए थे लोकसभा चुनाव लड़ने, फिर क्या हुआ, कैसे एमएलसी बने, यह मेरी लाल डायरी में बंद है, लेकिन थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारा अखबार का पन्ना बड़ा महत्वपूर्ण है उसमें। ठीक है, जी जी जी। तो फारूक शेख भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि यदि कार्यकाल खत्म होगा तो फिर पता नहीं क्या परिस्थिति हो जाए। छोटू शाह है, शिवहर के प्रखंड है, शिवहर प्रखंड के प्रमुख है, और बबलू खान है, रघुनाथ झा के शिष्य रहे हैं। ये लोग आरजेडी में लगे हुए हैं। जनसुराज की बात कर ले, प्रशांत किशोर की पार्टी की बात कर ले, तो अंशुमान नंदन सिंह है। ठीक है। ये नगर परिषद के पूर्व सभापति रहे, और शिवहर का जो राजा परिवार है ना, उससे ताल्लुकात रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से गिरीश नंदन सिंह और प्रशांत बाबू हैं। एक तीसरे नीरज सिंह भी विवादों में फंसे रहे हैं। ठीक है, यह भी जनसुराज में लगे हैं। अब पता नहीं क्या होगा। तो शिवहर की फटाफट खबरें तो यही है, बाकी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आज लगता है लंबा भी हो रहा है ना हम लोग का। हाँ सर, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।